हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर क्रमांक 2 इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न अध्ययन करेंगे। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह जो प्रश्न है आपको बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो यह सीरीज आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सेशंस जो है जरूर से देखिए। सो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तल से पूर्व, मध्य और उत्तर पुरापाषाणिक पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। सो पर्टिकुलर यह जो प्रश्न है ना, पाषाण काल से हमें देखने को मिलता है और पूर्व पाषाण, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण रिलेटेड जो हमारे स्टूल्स है कहाँ से मिले हैं। ए है उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बी है पंजाब में सोहन, सी है भोपाल में भीमबेटका और डी है राजस्थान में डिडवाना। सो पूर्व पुरापाषाण उपकरण उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पंजाब के सोहन नदी में हम पाषाण युग की बस्ती को देखते हैं। भोपाल में भीमबेटका जो है ना वह शैलाश्रय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ राजस्थान के डिडवाना क्षेत्र जो है ना, यहाँ से हमें पर्टिकुलर अगर विचार किया जाए सो इसमें जो है ना पूर्व पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल एवं मध्य पुरापाषाण काल जो है ना, इससे रिलेटेड हमें अवशेष पत्थर के जो है ना उपकरण, स्टूल जिसको कहा जाता है, वह मिले हैं। इस अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी, राजस्थान में डिडवाना वेरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तल पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ए औद्रे, बी बोरी, सी बागोर और डी है लेखनिया। सो याद रखिएगा कि मध्य पाषाणिक स्थल जो हमारा स्टोन एज है, पाषाण काल जो है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम अध्ययन करते हैं। आपको डिटेल से इसके थ्योरी लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप चाहे तो थ्योरी लेक्चर्स भी प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल, ठीक है, तो यह पुरापाषाण काल जो है ना 3 पार्ट में विभाजित है, जैसे कि पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उत्तर पुरापाषाण काल। सेकेंडली हम मध्य पाषाण काल देखते हैं और मध्य पाषाण काल में हमें सूक्ष्म उपकरण मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मध्य पाषाण काल जो है मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था और पशुपालन के प्रमाण भी हमें मिले हैं। ओके, सो सोहनपुरा से मिले हैं, हरसनौरा से मिले हैं, विराटनगर, मारवाड़ क्षेत्र, इन सभी क्षेत्र से हमें क्या देखने को मिलता है, पशुपालन के प्रमाण देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल। इसके बाद हम नवपाषाण काल का अध्ययन करते हैं और नवपाषाण काल को हम देखते हैं कि क्यों क्रांति का काल कहा जाता है, क्योंकि एक स्थायित्व जो है ना मानव जीवन को कहाँ मिला था, नवपाषाण काल में। प्रश्न पूछा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमें बागोर से मिलते हैं। सो इस हिसाब से हमारा वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, यह जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसके आधार पर पाषाण काल को आपको मैंने डिटेल से अध्ययन कराया है, इसलिए कंप्लीट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको डेली 4 PM को लाइव वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी PDF फॉर्मेट में। साथ ही साथ आपको क्लास की PDF अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, PYQ विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ हिस्ट्री से आपको किस प्रकार से एग्जामिनेशन को टारगेट करना है इस बारे में आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन टारगेट हो। सेकेंडली, इस कोर्स के माध्यम से आप आने वाली एग्जामिनेशन और साथ ही साथ दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इसका वैलिडिटी जो है 1 ईयर्स का है। कोर्स की फीस 10,000 है, इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 8,000 में पेपर 2 हिस्ट्री के साथ पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज ही इस ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि सभी को पता है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन को शुरुआत हुई थी, है ना, और इसके प्रमाण हमें बागोर से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई, है ना, गोल्ड कॉइन कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ग्रीक ने चलाई। ठीक है, बी मौर्य टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं हमें देखने को मिलती है, या फिर ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, या ऑप्शन डी है शुंग।
ठीक है। सो यहाँ हम देखते हैं कि मौर्य टाइम पीरियड, रिसेंटली हमारा टॉपिक यही चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ज्यादा संख्या में हम किसको देखते हैं? कुषाण शासक। अभी देखिएगा, कुषाण शासक जो है ना, इन्होंने सिर्फ स्वर्ण की ही नहीं तो तांबे के जो है इसके भी मुद्रा इन्होंने स्टार्ट किए थे। और इनके जो मुद्रा का प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं कहाँ? उत्तर भारत में जो है ना पाए जाते हैं इनके कॉइन्स। ओके, साथ ही साथ कुषाण शासकों की अगर बात करें तो विम कडफिसेट जो है पहले शासक थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सेकेंडली, इनके जो मुद्रा है इन पर हम देखते हैं कि बैल का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, सो बैल के पास खड़े शिव की आकृति की हमें क्या मिलती है? मुद्राएं यहाँ देखने को मिलती है। सिर्फ भीम कडफिसेस ही नहीं तो इस कुषाण शासकों में कनिष्क हम देखते हैं जिनके मुद्राओं पर यह सिंबल हमें देखने को मिलता है। हुविष्क को देखते हैं, वासुदेव को देखते हैं जिनके मुद्राओं पर जो है ना बैल के पास खड़े शिव का अंकन किया गया है। सो इस हिसाब से हमारा वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन क्रमांक सी हो जाता है, कुषाण शासक। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े पैमाने पे जो गोल्ड कॉइन्स है ना स्टार्ट करने का जो श्रेय है कुषाण शासकों को है, और सेकेंडली उत्तर भारत में इसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर और डी है अरिकमेंडू। ओके, सो याद रखिएगा प्राचीन रोम सिक्के है ना, प्राचीन रोमन सिक्के जिनको कहा जाता है। तो देखिए, सिक्के अगर रोमन के मिल रहे हैं तो इससे क्या साबित होता है कि प्राचीन टाइम पीरियड पे जो है ना व्यापार हुआ करता था। किसका? भारत और रोमनों के साथ। ठीक है, तो रोमन सिक्के हमें तमिलनाडु के निकट मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तमिलनाडु के निकट मिले हैं, अरिकमेंडू में। ठीक है, कहाँ मिले हैं? अरिकमेंडू में हमें क्या मिले हैं? रोमन के साथ व्यापार के देखिए, अगर सिक्के मिल रहे हैं सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रोमन के साथ क्या होता होगा? व्यापार होता होगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारा वेरी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन क्रमांक डी हो जाता है, अरिकमेंडू। ठीक है, तो बहुत याद रखिएगा कि तमिलनाडु के अरिकमेंडू यहाँ पर हमें रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि किस प्रकार से रोमन के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द भीमबेटका फेमस फॉर? ए रॉक पेंटिंग ऑफ क्यू, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी है खनिज के लिए, सी बुद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर डी सोन नदी का उगम स्थल है। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पहले भीमबेटका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो भीमबेटका का जो उत्खनन है डॉक्टर वी.एस. वाकनकर ने किया है। वी.एस. वाकनकर महोदय ने क्या किया है? वाकनकर। ठीक है, इन्होंने उत्खनन किया है भीमबेटका का। सेकेंडली, कब किया है? तो 1957 में इन्होंने गुफा खोजी थी। कहाँ पर? भीमबेटका में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है भीमबेटका। ठीक है, और साथ ही साथ भीमबेटका जो है ना इसको 2003 में विश्व धरोहर के स्थल में भी रखा गया है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, इतना सब हुआ है, इसका अर्थ इसको ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है भीमबेटका को, क्योंकि भीमबेटका जो है ना गुफा चित्र शैली के लिए फेमस है। ठीक है, तो भीमबेटका से याद रखिएगा कि यह जो है ना गुफाओं के शैल चित्र माने कि गुफाओं में चित्रकारी की गई है। ठीक है, सेकेंडली, डॉक्टर वी.एस. वाकनकर ने इसको उत्खनन किया है। कब? 1957 में। कहाँ पर पड़ता है भीमबेटका? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, 2003 में विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है। किसको? भीमबेटका को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, और बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको यह प्रश्न जो है पूछा भी गया है। नेक्स्ट, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? ठीक है, तो आपको मैंने जो है ना रोमन इतिहास लेखकों के बारे में पढ़ाया है ना। तो रोमन इतिहासकारों में कौन आते हैं? प्लिनी आते हैं। क्या आते हैं? प्लिनी। और याद रखिएगा कि जो प्लिनी है इनकी रचना है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। यह
किसकी किताब है? प्लिनी की यह किताब है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह जो है ना नेचर के बारे में जो है ना चित्रित किया गया है, जो स्पेशली हम देखते हैं कि 10 खंड माने कि 10 पार्ट जो है ना इसमें विभाजित है। सो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच एवं डी इंग्लिश। सो यह लैटिन में हमें देखने को मिलती है। प्लिनी की किताब है ना किसमें? लैटिन भाषा में रची गई है। प्लिनी कौन है? रोमन सम्राट का यह प्रशासक था, रोमन इतिहासकार है। 10 खंडों में नेचुरल हिस्ट्री को विभाजित किया गया। इसमें प्राकृतिक दुनिया को चित्रित किया है प्लिनी ने। तो यहाँ से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। महाभारत युद्ध के लिए 3101 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ठीक है, सो डायरेक्ट प्रश्न, महाभारत युद्ध का तिथि किस अभिलेख में हमें मिलती है? ए पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख, बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यह शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है जो गुजरात में मिलता है। ठीक है, 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख, और डी है 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, सो महाभारत युद्ध के बारे में हमें जानकारी देखिए क्या मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाभारत काल में भरत युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, इसका उल्लेख किया गया है। तो बहुत बार यह भी प्रश्न जो है ना एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बता देना यहाँ पर थोड़ी बात। ठीक है, महाभारत युद्ध का वर्णन जो है ना चालुक्य शासक, चालुक्य वंश हम आगे पढ़ेंगे है ना। तो चालुक्य वंश के टाइम पे हम देखते हैं कि स्पेशली पुलकेशियन सेकंड जो है, पुलकेशियन द्वितीय, इनके टाइम पीरियड में साम्राज्य विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इनके दरबारी थे रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति थे। और जिन्होंने क्या किया है, एक प्रशस्ति लेख लिखा है जिसको कहा जाता है एहोल प्रशस्ति करके। ठीक है, सो एहोल प्रशस्ति जो है ना इसमें हम देखते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है, भरत युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध है ना, इसका उल्लेख जो है ना पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है? रवि कीर्ति के द्वारा। तो इसमें उल्लेख है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन क्रमांक ए है। नेक्स्ट, राबतक अभिलेख संबंधित है ए फ्रॉम अशोका, बी फ्रॉम रुद्रदमन, सी है कनिष्क है ना, और समुद्रगुप्त। तो यहाँ याद रखिए समुद्रगुप्त गुप्त शासक है। ठीक है, और इनकी नाम क्या है? इनका जो अभिलेख है ना प्रयाग प्रशस्ति है। किसने लिखी है? चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में लिखित है। अशोक के बहुत से अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें देखने को मिलता है। इसका अर्थ ऑप्शन में बचा है कनिष्क। सो याद रखिएगा कनिष्क कुषाण शासक है। कौन से शासक है? यह कुषाण वंश के यह शासक थे। और इनका अभिलेख है जिसका नाम है राबतक अभिलेख। ठीक है, तो राबतक अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कुषाण वंश जो है ना इसकी वंशावली दी गई है। इसमें कनिष्क जो है ना इनके पूर्वजों के बारे में भी उल्लेख है। और साथ ही साथ कुषाण टाइम पीरियड में कॉइन्स किस प्रकार से है ना थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और स्पेशली राबतक अभिलेख में वंशावली मिलती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुषाण वंश के बारे में। सो राबतक अभिलेख किससे संबंधित है? ऑब्वियसली ऑप्शन सी कनिष्क से। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी नेपाल, और डी है सी है नेपाल, और डी है महाराष्ट्र। ओके, एक बार फिर से, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कहाँ है कुशीनगर? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, नेपाल। हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ना कुशीनगर में हुआ। और ये कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, इनको ज्ञान जो है ना बोध गया में प्राप्त हुई है, निर्जरा नदी पर। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने दिया है सारनाथ में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, तो इस हिसाब से वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट,
किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को भाषित किया? ए प्रियदर्शी, बी है कॉलिन मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर कनिंगम और डी है जेम्स प्रिंसेप। सीधा पूछा है ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि किसने पढ़ा है ना। तो हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में माने कि पुरातत्व एशियंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है ना। जो भी कुछ लिटरेचर मिला था साहित्य उसको ट्रांसलेट करने के लिए एशियंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है ना, सर विलियम जोन्स के द्वारा। बाद में हम देखते हैं कि सोसाइटी को बड़ी संख्या में जो है ना पुरातात्विक सामग्री भी मिली थी, लेकिन उसको पढ़ने में दिक्कत आ गई और जिसको हल किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम प्रिंसेप जो है ना यह एक अधिकारी ही थे, कहाँ पर? कंपनी में, ठीक है। तो इन्होंने अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ा था। सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी। इसी प्रकार से आप सेशन को देखते रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।